हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका वेलकम करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेंस की सीरीज चल रही है और अभी तक हम लोग ने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट की 2 से 3 वीडियो क्या हो चुकी है, हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है। यदि तक आप टेंस की अभी तक कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करिए, जाके वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, इसी रो में हम चलते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि जब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 वर्क्स होते हैं, यानी कि 2 वर्क्स हमारे होंगे। एक होगा उसमें से पहला वर्क जिसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में जानते हैं बिफोर के नाम से, यानी कि जो फर्स्ट वर्क होता है हमारा, यानी कि पहला वर्क होता है इसमें वह बिफोर होता है एंड जो हमारा सेकेंड होता है माय डियर स्टूडेंट वह होता है आपका आफ्टर। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे यहाँ पे जब भी 2 कार्य होंगे इस टेंस में, आप 2 कार्य जैसे ही देखेंगे इस टेंस में आपको वो फील कराएगा कि एक वर्क क्या होगा, पहले होगा और एक वर्क हमारा क्या होगा, बाद में होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी इंग्लिश बिफोर जानते हैं, और यहाँ पे सेकेंड के लिए आफ्टर के लिए हम क्या जानते हैं, के बाद। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्या कि बिफोर एंड आफ्टर का जो यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस में, आज हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट क्योंकि हम बना तो देते हैं सेंटेंस को आफ्टर और बिफोर वाला, हमेशा अभी तक हम लोग ने सिंपल सेंटेंस ही देखा है, लेकिन जैसे ही बात आती है निगेटिव सेंटेंस की, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निगेटिव जाएगा किस में जाएगा। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस आपके 2 टेंस का कॉम्बिनेशन लेगा। जैसे ही आपके सेंटेंस में 2 वर्ड कार्य करेंगे, एक आएगा वर्ड उस वाले सेंटेंस में पहले और एक वाला वर्ड आएगा के बाद में, तो आपके ये 2 टेंस का फॉर्मेशन लेगा माय डियर स्टूडेंट। एक लेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट और एक लेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आती है कि सर ओके, अगर यहाँ पे बिफोर सेंटेंस में वर्ड आ गया है तो हम जब निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव हम बनाएंगे कौन से वाले रूल्स में, पास्ट परफेक्ट टेंस वाले स्ट्रक्चर में, रूल्स में हमारा निगेटिव लगेगा माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट वाले में लगेगा। यही से क्या होता है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन आता है और हम क्या करते हैं, सब टिक हम जो भी क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं वो रॉन्ग करके आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट को देखिए कि वास्तव में इसका वास्तविक रूल्स क्या है, कहां पे निगेटिव लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं तो कहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले पुटअप करेंगे। सो यहां देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पे रिवीजन कराना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आप जैसे ही जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आप क्या करते हो, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप पास्ट परफेक्ट टेंस के जब सिंपल सेंटेंस में जाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट एंड प्लस आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो जो कि हेड रहता है। चाहे आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आप क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये होता है और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आपका डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो माय डियर स्टूडेंट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के साथ क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म लगेगा माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे एट लास्ट फुल स्टॉप,
और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट कुछ भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप लिखिए सब्जेक्ट और यहाँ पे लगाइए हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद आप क्या करिए, लगाइए यहाँ पे नॉट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप यदि आप क्या करेंगे टेंस में परफेक्ट वाले में जाएंगे तो हमेशा अपने माइंड में लॉक करिए कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। माय डियर स्टूडेंट आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम लिखे हैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे जो माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसे कहते क्या है ये भी जान लेते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर को माय डियर स्टूडेंट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी और हमारा वर्ड बिफोर आ गया एंड आफ्टर आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है माय डियर स्टूडेंट आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब कहानी यहाँ पे आती है कि सर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो जो सेंटेंस आपका क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंस रहता है माय डियर स्टूडेंट, वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होता है डिपेंड रहता है, उसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे पहले आया और के बाद आया तो कैसे हम जस्ट यहाँ पे इसे यहाँ पे फाइंड करेंगे कि सर कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ट्रांसलेशन सबसे पहले किसका होगा, प्रिंसिपल क्लॉज का होगा कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज का होगा। आइए देखते हैं रूल्स को और समझते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और एग्जाम्पल में मैं ये लिख रहा हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका वर्ड पहले आया ना, जिसकी इंग्लिश मैंने आपको क्या बताया था, बिफोर बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा और उससे पहले हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को इसमें हम पहचानेंगे कैसे। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। पहले से पहले वाले पार्ट को क्या करते हैं क मान लेते हैं और बाद वाले पार्ट को हम ख मान लेते हैं। हम लोग को थोड़ा हिंदी क ख ग भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे सेंटेंस को यहाँ पे फाइंड करते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको मेन प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे क्लॉज उपवाक्य कौन सा लग रहा है, रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। अगर मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से क्या भैया, डॉक्टर आके क्या करेगा, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले सेंटेंस में क्या दिया है, रोगी मर चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट यही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड माय डियर स्टूडेंट आपका जो पार्ट बच रहा है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट वाला, वो आपका क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। माय डियर स्टूडेंट अब कहानी आती है कि ओके सर अगर सेंटेंस के बीच में पहले आया सिंपल सेंटेंस में तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा रूल्स क्या होगा, हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फिल इन द ब्लैंक करेक्ट करके आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रोगी मर चुका था और मैंने अभी बताया है आपको कि ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यदि सेंटेंस में पहले आया तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में और करेंगे किसमें, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड बाद वाला जो आपका सेंटेंस आ रहा है जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट
टेंस में। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही सेंटेंस के बीच में पहले आया, सेकेंड वाले पार्ट का ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा, यानी कि जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानेंगे। यदि सेंटेंस में पहले वर्ड हुआ तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका मैंने रूल्स दोनों का आपको बता दिया है कि सिंपल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा। तो यहां पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमारा रूल्स क्या निकल के आ रहा है। आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको किसमें ट्रांसलेशन करना है, प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में, और मैंने सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इट मींस हैड। उसके बाद हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड बिफोर लगाएंगे यहां पे, एंड सब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल में चलता है पास्ट इंडेफिनिट में, मैं इसको आपको बता चुका हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए ट्रांसलेशन करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सो यहां पे रोगी मर चुका था आपका पहले ट्रांसलेशन बनेगा, बट बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में ना, तो रोगी की इंग्लिश होती है पेशेंट माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पे होगा द पेशेंट हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डाइड, एंड आपको लगाना क्या है माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद बिफोर, और यहां पे है डॉक्टर के आने से पहले, तो अब लगाएंगे यहां पे क्या, द डॉक्टर, एंड यहां पे कम मिस होता है आना, लेकिन आपको जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको करना क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो यहां पे कम का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे केम, तो बनेगा क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और यहां पे कहानी आती है कि सर इंग्लिश वाले वर्ड में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां पे रिवर्स कर दीजिए, यहां पे द पेशेंट हैड डाइड आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां पे हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, एंड माय डियर स्टूडेंट आपका बिफोर वाला बाद यानी कि पास्ट इंडी वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहां पे होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पे कहानी आती है कि सर ओके कोई बात नहीं है, जरा मुझे यहां पे ये बताइए कि निगेटिव में जाएंगे सिंपल सेंटेंस में, तो निगेटिव किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि दोनों में हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब चेंज हो जाएगा, तो सर हम लगाएंगे किस में, इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा है ना प्रिंसिपल क्लॉज, हमेशा हमेशा क्या होगा, जैसे ही आप निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो वो हमेशा आएगा आपके प्रिंसिपल क्लॉज में। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा एंड इंट्रोगेटिव बनेगा यहाँ पे। सो इस बात को आप अपने माइंड में क्या करेंगे, लॉक रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, गलती यहाँ पे नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और उसका देखते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे जब हमारे सेंटेंस में बिफोर वर्ड आया है। तो आइए समझते हैं, तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं और कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे रूल्स आपको पहले ही बता दिया था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट जब आपका आएगा सेंटेंस में बिफोर, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेकेंड एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ है, यहां पे आया है ना पहले, तो आप क्या करिए, इसे टू पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, और इसे क्या करिए, हिंदी वाला वर्ड क दे दीजिए, और इसे क्या करिए, यहां पे इसे ख मान लीजिए। माय डियर स्टूडेंट मेरे स्कूल पहुंचने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैं सेंटेंस में ये ना बोलूं कि पहले घंटा बज चुका था। तो पहले वर्ग क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट कि घंटा क्या हुआ था, बज चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और माय डियर स्टूडेंट ये आपका कहलाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में यदि बिफोर आया तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज का, और प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो घंटा बज चुका था कि इंग्लिश क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, द बेल। द बेल यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, लगाइए यहां पे हैड, बजना का होता है माय डियर स्टूडेंट
रिंग, बट यहाँ पे क्या करना है हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो उसका फॉर्म चलता है माय डियर स्टूडेंट रिंग, रैंग, रंग। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रंग, द बेल हैड रंग। उसके बाद हमको लिखना क्या है, बिफोर, तो यहाँ पे लिखिए बिफोर, एंड मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो आई रीच्ड टू स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हुआ था, घंटा बज चुका था। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका द बेल हैड रंग, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, एंड आई रीच्ड टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है कि सूर्य डूबने से पहले हम लोग खाना खा चुके थे। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले आप क्या करिए, इसे एक पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करिए और इसे क्या करिए, दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एंड ट्रांसलेशन हमेशा करेंगे प्रिंसिपल वाले क्लास का। और यहाँ पे कार्य क्या हो गया है कि हम लोग खाना खा चुके हैं। क्या इसे किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत है सेंटेंस को कंप्लीट करने में? नहीं माय डियर स्टूडेंट, हम लोग खाना खा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सूर्य डूबने से पहले, अगर मैं सिर्फ इतना बात करूं कि सूर्य डूबने से पहले, तो क्या सूर्य डूबने से पहले कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग खाना खा चुके थे, अपने आप में कंप्लीट है। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्वतंत्र है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये क्या है कि सूर्य डूबने से पहले, अगर ये मैं बोलूं कि हम लोग खाना खा चुके थे, तो ये क्या इस पर डिपेंड है, इसलिए आपका ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा यदि सेंटेंस में पहले आया तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा हम लोग खाना खा चुके थे, तो हम की इंग्लिश होती है वी, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हैड, और यहाँ पे होता है टेक, थर्ड फॉर्म लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा टेकन। आप इट भी यूज कर सकते हैं, खाना खाने के लिए हम दोनों वर्ड का यूज करते हैं, इट और टेक। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टेकन। और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे वी हैड टेकन फूड माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे सेंटेंस में आया है बिफोर, लगाइए आप यहाँ पे बिफोर, सूर्य डूबने से पहले, तो द सन सेट। माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे सेट तो फर्स्ट फॉर्म होता है ना? यस माय डियर स्टूडेंट, सेट का जो फॉर्म चलता है वो तीनों फॉर्म सेम होता है, यानी कि सेट फर्स्ट फॉर्म में भी होता है, सेट सेकेंड फॉर्म में भी होता है, एंड सेट थर्ड फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस जब सिंपल होता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, आफ्टर सब्जेक्ट यू यूज एयर ओनली मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट मीन्स इन सिंपल सेंटेंस ओनली मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं थर्ड एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने ले रखा है वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू हो चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट वर्षा होने से पहले क्या हो चुका था, इसके कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या होगी, एक सेंटेंस की आवश्यकता होगी जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है कि क्रिकेट क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे स्वतंत्र है। बट वर्षा होने से पहले ये डिपेंड है आपका प्रिंसिपल क्लॉज पे, इसलिए यहाँ पे होगा वर्षा होने से ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो माय डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल क्लॉज को बनाइए पास्ट परफेक्ट में, क्रिकेट शुरू हो चुका था, इट मीन्स क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड स्टार्टेड बिफोर, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्षा होने से पहले। माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि इट रैन का फॉर्म चलता है माय डियर स्टूडेंट, और सेकेंड फॉर्म भी हम लिखते हैं रैन का, रैंड। सो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट हैड स्टार्टेड बिफोर इट रैंड। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इट जो है इसको हम दो नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट मीन्स कराएगा आपको इंट्रोड्यूस, इसीलिए यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यदि किसी सेंटेंस में तो वो क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, इसीलिए इट को जानते हैं डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कहानी यहाँ पे आती है माय डियर स्टूडेंट कि हम जैसे ही क्या करेंगे, रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब आपको ये पता है कि सेंटेंस में बिफोर वर्ड आया है
पहले वर्ड आया है तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का पहले बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको बताया था अभी इस वीडियो में कि प्रिंसिपल क्लॉज का ही हम क्या करते हैं, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज से कोई मतलब नहीं है माय डियर स्टूडेंट, जब आपके सेंटेंस में बिफोर वर्ड आया है, पहले वर्ड आया है। आर यू गॉट इट, यस और नॉट माय डियर स्टूडेंट? यानी कि बिफोर वर्ड आएगा किसी भी सेंटेंस में, हमें उसका निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो यह हमेशा बनेगा प्रिंसिपल क्लॉज का। और यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारा यही है ना, तो आपके सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में भी आपको निगेटिव यही पे यूज करेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको चेंजिंग कहां करनी है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैड एंड देन आफ्टर आपको लगाना है नॉट विदाउट हेजिटेशंस। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, यहां पे घंटा हम निगेटिव बनाएंगे, नहीं बज चुका था। इट मींस मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा नहीं बज चुका था, ये हो जाएगा इसका निगेटिव। एंड सूर्य डूबने से पहले हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। एंड वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू नहीं हुआ था, हो चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए ट्रांसलेशन देखते हैं कि कैसे होगा। आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है ना, घंटा नहीं बज चुका था, नेगेटिव आया ना, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आता है, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर या सब्जेक्ट हो प्लूरल या फिर आपका सेंटेंस हो सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डजंट मैटर, आपको करना क्या है, इस टेंस में ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये माइंड में आपके लॉक रहे। यानी कि टेंस की अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये जाएगा परफेक्ट टेंस में, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जिसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी आगे देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, द बेल हैड आया ना, तो यहां पे सब्जेक्ट आपका द बेल है, हेल्पिंग वर्ब हैड है। सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, यहां पे लगाना है आपको नॉट। होगा क्या, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि आई डिड नॉट रीच टू स्कूल, पूरा का पूरा सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। इसको ध्यान से देखते रहिए, एक भी चीज नहीं छूटेगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिया हूं मैं, सूर्य डूबने से पहले हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि भैया प्रिंसिपल क्लॉज का ही निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है ना, तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा यही तो है कि हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे होगा क्या, वी, और मैंने क्या लिखा है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो यहां पे या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ओनली आता है हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिखा हुआ है वी और यहां पे हमारा आया हुआ है हैड ना। इसके बाद क्या करिए, आप लगाइए नॉट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, आप लगाइए यहाँ पे टेकन आर इटेन, बोथ आर करेक्ट वर्ड माय डियर स्टूडेंट इन इंग्लिश ग्रामर इन सेंटेंस। सो हियर ये आप देख रहे हैं कि मैंने टेकन फूड एंड मैंने क्या लिखा हुआ है, बिफोर एंड देन आफ्टर। आप किस पे ट्रांसलेशन करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सो माय डियर स्टूडेंट, सूर्य डूबने से पहले, तो द सन सेट करेक्ट है, ये नहीं आप बोलेंगे द सन डिड नॉट सेट, रॉन्ग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थर्ड एग्जाम्पल, वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू नहीं हो चुका था। सही है, क्रिकेट शुरू नहीं हो चुका था। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट सिंपली करना क्या है, क्रिकेट हैड के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। क्रिकेट के बाद आप क्या करेंगे, हैड के बाद आप लगाएंगे नॉट। क्रिकेट हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर इट रैंड। इस तरह से हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमारे सेंटेंस में बिफोर वर्ड आएगा तो कैसे प्रिंसिपल क्लॉज का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये हम लोग इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हुआ, निगेटिव। आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम कैसे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा बिफोर वर्ड आएगा तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था दो चीजें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका यस नो और एक होता है आपका WS टाइप। सो माय डियर स्टूडेंट, यस नो में होता क्या है कि हिंदी में वर्ड क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या की जगह पे हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
एंड WH टाइप में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा हिंदी वाले वर्ड के क्या आते हैं, मिडल में आते हैं, बट इंग्लिश में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। मजा आएगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है, पहले जो कंप्लीट सेंस दे, जो किसी पे क्या करता है, निर्भर नहीं रहता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे है घंटा बज चुका था, लेकिन आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट क्या यहाँ पे लगा हुआ है, क्या वर्ड की स्टार्टिंग में लगा हुआ है। तो कहानी ये आती है कि सर क्या की जगह पे आपने तो बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट इंडिफिनिट में मैंने बताया था कि जैसे ही आप सेंटेंस के नेगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और वर्ब का लिखते हैं थर्ड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनता है, यानी कि आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। माय डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का बनेगा। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या है, घंटा बज चुका था, बट यहाँ पे लगा हुआ है क्या, तो ये कोरिलेट करेगा आपसे प्रिंसिपल क्लॉज से, न कि सबऑर्डिनेट क्लॉज से। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या के लिए हम लगाएंगे, यहाँ पे हैड, और लिखेंगे यहाँ पे द वेल, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे रंग, और उसके बाद लगाना क्या है माय डियर स्टूडेंट, बिफोर। तो यहाँ पे लगाइए बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। सो आई रीच्ड टू स्कूल। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। किसका बनेगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का बनेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पहले, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैड। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या सूर्य डूबने से पहले हम लोग खाना खा चुके थे। सो माय डियर स्टूडेंट क्या यहाँ पे लगा जरूर है सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यहाँ पे हिंदी में, बट ट्रांसलेशन सबसे पहले किसका करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज का। तो होगा क्या माय डियर स्टूडेंट, हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर। हैड वी टेकन फूड बिफोर, यहां पे क्या होगा, सूर्य डूबने से पहले, द सन सेट एट लास्ट। आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और यहां पे देखते हैं मैंने लिखा हुआ है क्या वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू हो चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट क्रिकेट है तो लगाइए हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, डजंट मैटर हेयर इन दिस टेंस। हैड क्रिकेट स्टार्टेड बिफोर इट रैंड। सो माय डियर स्टूडेंट एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हम लोग देखें माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिफोर का यस नो टाइप में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, WH टाइप में देगा क्या, यहाँ से आपका सेंटेंस में आप रूल्स में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, आप कुछ मत करिए। इससे पहले क्या आपको करना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। यहाँ से क्या को हटाइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या आपका क्या होगा, इरेज होगा। और ये क्या आपका जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस के बीच में, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा कब बज चुका था, एंड सूर्य डूबने से पहले हम लोग खाना क्यों खा चुके थे, एंड वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू कब हो चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको यस नो टाइप में यही बताया था कि इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप में जब हमारे सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हम करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, देन आफ्टर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका कब है ना, यहाँ पे आया है क्यों और यहाँ पे आया है कब। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट कुछ मत करिए, हैड से पहले आपको ओनली क्या करना है, हैड से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है, व्हेन हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई है ना, वाई हैड,
we taken food before the sun set at last क्वेश्चन मार्क्स। माय डियर स्टूडेंट, वर्षा होने से पहले क्रिकेट शुरू कब हो चुका था? सो यहाँ पे आप क्या करिए, व्हेन यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, हो जाएगा व्हेन हैड क्रिकेट स्टार्टेड बिफोर इट रैंड। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या देखें हम लोग कि बिफोर का यूज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में जब एक्शन दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा, एक कार्य क्या होगा पहले समाप्त होगा, दूसरा बाद में समाप्त होगा, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग ने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ा। बिफोर वाले यूज में कुछ भी नहीं बचा है माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए आफ्टर का यूज हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन के लिए कैसे यूज होता है, इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में माय डियर स्टूडेंट यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि मेरे आज के पढ़ाए हुए वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसे इसकी ज़रूरत है, और यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं पास्ट परफेक्ट में आफ्टर के यूज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।